हेडिंग लिखेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। हेडिंग जाएगी मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सिर्फ 2 मिनट की थ्योरी है, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। It is found that the mass of stable nucleus is less than the total mass of the constituent nucleus. हाँ, constituent nucleus मत करो, constituent nucleons, comma, this is called as mass defect. Full stop, line change कर दो. It is the difference between the sum of masses of nucleons and the rest mass of the nucleus. Next, binding energy. Dash करके आंसर लिखिए. It is the energy equivalent to the mass defect which is used in binding the nucleons. Full stop. This binding energy is answered in mega electron volt. Is answered in mega electron volt. Next line में लिखिए binding energy is equal to mass defect multiplied by 931.5. 931.5. आगे यूनिट लिख लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is equal to binding energy upon atomic mass. Next, packing fraction. It is the mass defect. It is the mass defect per nucleon.
चलो बहुत सारी बातें, सब कुछ बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन, इन सब से रिलेटेड। और सबसे पहला वर्ड जो हमें पढ़ना है दैट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोजन, हीलियम ले लो कि हीलियम है, हीलियम के ऊपर ही अपन न्यूमेरिकल करेंगे पहले। तो हीलियम इट इज He24, ठीक है। अपन लोग He24 लेते हैं क्योंकि डेसिमल वगैरह अपन लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। अपने लिए एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, यहाँ तक ठीक है। एटॉमिक मास A इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो नंबर 4 हमारे पास आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर 2 है और न्यूट्रॉन के नंबर भी हमारे पास में 2। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इतना भी पता चला। अब मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मास में गलती, चेंज। डिफेक्ट मतलब कोई भी चीज में अगर कहीं पर मिस्टेक है, एरर है, कुछ कमी है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। अब अभी समझ नहीं आएगा, 1-2 मिनट दीजिए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब हुआ एटॉमिक मास, तो फिर ये एटॉमिक मास अलग और ये एटॉमिक मास अलग क्यों लिखा, यही बताया जा रहा है कि एक्चुअली में He24 जब बना तो उसके पास में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करना, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके जो टॉपिक चल रहा है वो पूरा न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से रिलेटेड चल रहा है। सब कुछ जो भी पढ़ रहे हैं अपन न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म He24। एग्जैक्टली प्रोटॉन का मास कितना है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा अपने को दिया कि इट इज, अपन लोग को ले लेते हैं कि बोले ले लो ये 1 पॉइंट करके कुछ भी। उन्होंने एग्जैक्ट हमें बोला कि नहीं आपको लेना है 1.00 इतना 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 इतना, ले लिया। फिर उन्होंने न्यूट्रॉन का भी एग्जैक्ट बोला कि नहीं आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं लेना है, आपको 1.00 जो भी नंबर उन्होंने दिया उतना। तो वो सारी चीजें अपन ने कंबाइन करी। ये अकेला प्रोटॉन और अकेला न्यूट्रॉन, इसका मास हमें अलग से दिया, ये इसका ओरिजिनल पार्ट हुआ। जब ये कंबाइन कर गए टू फॉर्म He24, उस वक्त क्या हुआ, सम मास इज डिक्रीज्ड। जैसे अपन लोग कभी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसको ऐसा ले लो, तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये पार्ट और ये पार्ट कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। तो 2 एटम, 2 एलिमेंट्स ने कंबाइन किया टू फॉर्म अ कंपाउंड। इस वक्त उसकी एनर्जी कैसी हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी की जगह क्या बोल रहे हैं, मास हैज बीन डिक्रीज। हमारे पास ओरिजिनली प्रोटॉन का मास अलग है, ओरिजिनली न्यूट्रॉन का मास अलग है, इन दोनों को कंबाइन किया। सपोज करिए हमने कंबाइन किया, वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ 100% आंसर आ गया। लेकिन जब हमने सच में इसको मेजर किया तो हमारे पास एटॉमिक मास 100 नहीं आया, कितना आया, बोले इट इज 99.87। बहुत कम डेसिमल में डिफरेंस होगा। पूरा खेल जो है वो सिर्फ डेसिमल्स का है, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 100 का 90-80 रह गया, बाप रे 2 का चला गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटे से डेसिमल में डिफरेंस होगा। तो वो जो छोटा सा डेसिमल कम हो गया उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मास डिफेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर जब अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वर्ड यूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 प्रोटॉन और उसके पास न्यूट्रॉन है 2, तो हम लोग उसे लेंगे 2 न्यूट्रॉन। वो बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जब करेंगे। मास डिफेक्ट का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमारे पास एक एटम का मास बना, न्यूक्लियॉन का फॉर्मेशन हुआ, बट ओरिजिनली इसकी वैल्यू अलग
और हमारे पास जब बन के हीलियम लिथियम ये जो चीज तैयार हुई इसका मास अलग, ओरिजिनल जो होना चाहिए वो ज्यादा होता है और प्रैक्टिकली हमें जो मिलता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो वो कम जो हुआ उसे हमने नाम दिया मास डिफेक्ट डेल्टा एम। अब ये जो मास डिफेक्ट है इसे हम लोग बोल रहे हैं कि दिस मास डिफेक्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी which is always written in the form of mega electron volt। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग मतलब बांध के रखना, बांध के कितने से रखा, तो डेफिनेटली जो उसका मास कम हुआ है इट इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी होगी, बोले इतनी ही एनर्जी से हमें चाहिए बांध के रखना। कौन बन रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियॉन्स। दे आर ऑलवेज बाउंडेड कहां पर, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उन्हें बांध के रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी which is equal to mass defect multiplied by 931.5। हमेशा कंपलसरी है कि हम इसका आंसर काय में देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट इज कंपलसरी। अगर आपने सिर्फ लिखा कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, जो आंसर यहाँ आया वही यहाँ लिख कर दे दिया तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मास डिफेक्ट है और हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये मास है और ये एनर्जी। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमें दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक, हमने फॉर्मूला यही लिख दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू जो भी आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है वो अपॉन में उसका एटॉमिक मास, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन इट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। नेक्स्ट बोला पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग उसकी कितनी बढ़िया आ रही है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट अपॉन न्यूक्लियॉन या एटॉमिक मास। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो इजी है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब एटॉमिक मास, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन आपको अलग से देखना पड़ेगा, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन या एटॉमिक मास। ठीक, चालू करते हैं, पता चलेगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी of an alpha particle comma if mass of alpha particle is equal to 4.00150। बेटा बहुत डेसिमल में होगा आंसर, क्योंकि इतना ही डिफेक्ट निकलना है, ज्यादा नहीं निकलेगा। 4.00150। मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728। ये सब हमें एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, इट इज नॉट गिवन इन केजी। नहीं तो पता चला मैम मास तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है, दैट इज केजी। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया है इट इज इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 हो गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867। ये सब कुछ एएमयू में। अब क्या करें, डेल्टा एम इज इक्वल टू ना अपन ने
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस जो भी उसका ओरिजिनल दे रखा है वो। अब अल्फा पार्टिकल रिजेंबल्स हीलियम He2 कोई रिजेंबल कर रहा है, तो डेल्टा M इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन माइनस इट्स एटॉमिक मास। तो जो भी आपको दिया है 2 into 1.00728 plus 2 into 1.00867 minus 4 point कर लीजिए। कल ही बता दिया था कि बहुत कैलकुलेशन रहेंगे, इससे आपको आपका मास डिफरेंट मिलेगा। अब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम टेक्स्ट बुक का। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हम लोग ढूंढ रहे हैं। गिवन N714 mass is equal to 14.00307। यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हो, ये वाली जगह पे हमें दे रखा है 14.00307 AMU। उसके बाद में प्रोटॉन 1.00782 1.00825 और डिजिट्स बढ़ गए। और उसके बाद न्यूट्रॉन का दे रखा है 1.00865। देख लीजिए क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक में है। N714 है, इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर 7 और न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 दैट इज आल्सो 7। ठीक है, आप लोगों को ऐसा करना है तो पहले इसमें से 7 कॉमन निकाल लो, इनको ऐड कर दो, उसके बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जिनका कैलकुलेशन विदाउट कैलसी चल रहा है थोड़ा इजी पड़ेगा। तो आपने 7 अगर कॉमन निकाल लिया है तो इसको पूरे को ऐड कर दो, उसके बाद में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे वाले का मल्टीप्लिकेशन। 14.11543 minus 14.00307 it is 0.11236 AMU। ये आ गया हमारा डेल्टा M। अब इसमें मल्टीप्लाइड बाय 931.5 करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फाइनल आंसर है 104.6633 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैम चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाइड 2656। आयरन दे रखा है, आयरन के लिए हमारे को दिया हुआ है 26 और 56, यानी प्रोटॉन के नंबर 26 और न्यूट्रॉन के नंबर 30। 56 माइनस 26 दैट इज 30। ठीक, आगे हमें दिया है एंड बिस्मथ Bi के लिए दिया हुआ है 83 और 209। तो प्रोटॉन का नंबर 83 and neutron will be 209 minus 83 126। ये हमारे पास बिस्मथ के न्यूट्रॉन आ गए। तो
अलग अलग, आयरन का पार्ट अलग, इसका पार्ट अलग। अब आगे क्या बोला है कि मास ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है 55 पॉइंट समथिंग समथिंग, बिस्मथ का मास 208 पॉइंट समथिंग समथिंग, सब कुछ दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बोथ। क्या करेंगे पहले? फाइंड, हाँ ये तो बता रहे हैं डेल्टा एम आयरन के लिए अगर पहले ले रहे हो तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो? बोलो ना भाई, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन कितना है? 26, तो इट इज 26 इंटू ये है प्लस न्यूट्रॉन है 30, तो 30 इंटू जो भी नंबर दे रखा है वो माइनस। अब आयरन का एटॉमिक मास हमारे पास है 55.934939। ये सब जब माइनस होगा तो दैट इज डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय 931.5, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी। आयरन का अलग, इसका अलग,